बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाजरीन, बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी है। एक तो मोहसिन नकवी दोबारा मौलाना फजलुर रहमान के दर पर पहुंच चुके हैं, और क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं, क्यों पहुंचे हैं, क्या इस्तदा है मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान के दर पर पहुंचने के बाद, और क्या अपील की जा रही है इस दफा दोबारा मौलाना फजलुर रहमान से। और दूसरी एक बड़ी ऑडियो लीक हुई है बुशरा बीबी के साहिबा के हवाले से। उस मैटर को डिस्कस करेंगे, आखिर कौन लोग वो ऑडियो लीक करने वाले हैं, इसके पीछे आखिर हकीकत है क्या। और जस्टिस गुल मियां गुल हसन औरंगजेब की तबीयत आज सुबह अचानक खराब हुई है। इसके पीछे रियलिटी क्या थी, आज इमरान खान का कौन सा बड़ा केस था, किस केस में इमरान खान साहब को बरीयत हासिल होने वाली थी, जिसके बावजूद जस्टिस औरंगजेब साहब की तबीयत खराब हो गई। नाजरीन, इन सब से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, एक बहुत ही बड़ा मसला ऑडियो लीक का बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से है। बुशरा बीबी साहिबा पर्दे के पीछे एक बयान देती हैं, एक खिताब करती हैं। वहां पर तमाम एमएनएज एमपीएज जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई अली अमीन गंडापुर की जानब से, जिसमें वो इमरान खान साहब की तमाम तर हिकमत अमली को डिस्कस करने जा रही थी। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में जितने एमएनएज एमपीएज इंटर हुए थे, वो किस प्लान के तहत एंटर हुए थे। जब उनको एंटर किया जा रहा था तो तमाम तर एमएनएज एमपीएज की चेकिंग की गई कि आप लोग मोबाइल्स लेकर अंदर एंटर नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अंदर एंटर हुए। और जाकर एक फर्द ऐसा था जो कि काफी दूर बैठा हुआ था, उसने तमाम तर बातें बुशरा बीबी की रिकॉर्ड की, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा ने तमाम तर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस बताई कि किस तरह आप लोगों ने पहुंचना है, किस तरह आपने यूट्यूबर और किस तरह आपने पैगाम रसाई के लिए मोटरसाइकिल मैनेज करने हैं, कितनी आपने अवाम लेकर आनी है, मतलब कि जितने भी प्लान्स थे उन सबको आपने डिस्कस किया, कितने लोग, कितनी बसें, ये सारा मामला था। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि आखिर वो ऑडियो लीक करने वाला कौन है। अभी कोई कह दे, मतलब कोई सहाफी कह दे, कोई और बंदा कह दे कि पीटीआई में ये बंदा गद्दार है, तो इनके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। तो आप खुद खड़ी होकर कह रही हैं, मतलब कि जो बंदा नहीं लेकर आएगा इतनी अवाम, वो इस पार्टी से वफादार नहीं है, वो गद्दार मुल्क है, वो गद्दार इमरान खान है, मतलब कि इमरान खान से गद्दारी करता है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर जिसने ऑडियो लीक की वो भी तो इमरान खान का सिपाही नहीं है। आपने तो वो सिपाही एंटर किए थे जिनको आप टिकट देते हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग आपसे धोखा करके बुशरा बीबी की ऑडियो लीक कर दी गई वहां से। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आखिर वो गद्दार आप में से ही है। आप अपने गद्दारों को ढूंढें, ना कि दूसरों पर तनकीद करें। जब कोई कहता है तो आप लोगों को तकलीफ होती है, तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को। लेकिन अब आकर जब आपके गद्दार आपकी ऑडियो लीक्स कर रहे हैं, और दूसरा आपको अपने गद्दारों पर, अपने मुनाफिकों पर, जैसे कि अलीमा खान हंसी थी अली अमीन गंडापुर पर, इसी तरह, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब भी गद्दार ही हैं। अगर पार्टी के अंदर से स्ट्रेटजीज को निकाला जाए, इनको तमाम तर तरीकों से उखाड़ा जाए, मतलब इनसे बातें निकलवाई जाए, तो अली अमीन गंडापुर पर भी ये लोग तनकीद कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग तनकीद करते हैं। और इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, बनती तो इनकी अपनी नहीं, अपने अंदर गद्दार है, और कहना हो तो दूसरों को ये गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऑडियो लीक थी जिसके अंदर तमाम तर प्लान्स थे, लेकिन तय ये हुआ था कि बुशरा बीबी ना तो सामने आएंगी और ना ही ऑडियो लीक होगी, ना ही कोई ऑडियो चलाई जाएगी ऑफिशियली पीटीआई के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन चला दी गई, लीक हो गई। गद्दार कौन था? पार्टी के अपने ही अंदर था। इसके बाद मोहसिन नकवी साहब आज पहुंच गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के दर पर, और क्या इस्तदा लेकर गए हैं। इस्तदा ये थी कि आपने आईनी तरमीम में बहुत बड़ा किरदार अदा कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब शुक्रगुजारी करने गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने आईनी तरमीम का हम पर एहसान कर दिया है हमारा साथ देकर। लेकिन आगे से मौलाना फजलुर रहमान साहब का जवाब था, ये पाकिस्तान के बका और पाकिस्तान की अवाम के बका के लिए है। पाकिस्तानी अवाम के बका के लिए जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, आईनी अदालतें बन गई हैं, बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में अगर किसी की माँ, बेटी या किसी को भी उठा लिया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी अदालत इसके ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती। 3 महीने तक आप लोग पूछ नहीं सकते कि क्यों उठाया गया है। इसमें साथ दिया है जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने, और कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बका की खातर है, ये पाकिस्तान की सालमियत की खातर मैंने आईनी तरमीम में आपका साथ दिया था।
اور یہ جناب محسن نقوی ان کا شکر گزاری کرنے گئے ہیں. محسن نقوی صاحب یہ ہار الٹے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آج آپ ہار ڈالنے گئے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ کوئی اور بھی ڈالنے آ جائے گا اگر وقت ان کا آیا. وقت سب کا بدلتا ہے, تحریک انصاف بھی آتی رہتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اقتدار میں, اور پھر وہ بھی اپنی منمانی کرتے ہیں, اور پھر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور پھر نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر شعر پڑھتے ہیں, اور شعر بھی پورا نہیں پڑھا جاتا کہ غالب ہمیں نہ چھیڑو, وہ شیان علی ان کو تنگ کرنے آتا ہے. شیان علی سے تنگ آ کر نواز شریف صاحب یہ بولتے ہیں کہ غالب ہمیں نہ چھیڑو, ہم بولے تو بہت روئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے. تو یہ ہے نواز شریف کی ریالٹی. تو جو ہار آپ ڈالنے آئے ہیں یہ الٹے کوئی اور بھی ڈالنے آ جائے گا, تو لہٰذا اپنی لیمٹس میں رہ کر آپ کو یہ سارے کام کرنے چاہیے. آپ نے جو آئینی ترمیم کے بل پاس کرائے ہیں اس میں پاکستان کا مفاد کہیں نظر نہیں آتا. مولانا فضل الرحمان صاحب, اگر آپ حقیقت کو بھانپیں تو کہیں پاکستان کی بقا اور سالمیت نہیں ہے اس کے اندر, جس آئینی ترمیم نے آپ نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے, جو آئینی ترمیم آپ نے مل کر کروائی ہے, جو آپ آئینی ترمیم کے بل دیتے رہے ہیں, اس میں کوئی پاکستان کی سالمیت نظر نہیں آئی, بلکہ پاکستان کو نقصان ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان آپ کا بھی شکریہ, اور محسن نقوی آپ کا بھی شکریہ. یہ شغل میلہ آپ لوگوں نے سیاسی اسٹریٹجیز میں لگاتے رہے ہیں, آج وقت آپ کا کل ان کا بھی آ جائے گا. اس کے ساتھ گل حسن جج, ان کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ اچانک بیمار تھے, اور وہ نہ تو ایک کانفرنس میں آئے, انہوں نے خطاب بھی کرنا تھا, ادھر بھی نہیں آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ 2 میں درخواست ضمانت بھی تھی عمران خان کی, تو اس درخواست پر آج انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا تھا, اس حوالے سے بھی وہ ہائی کورٹ میں نہیں آئے. تو ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے, آخر طبیعتیں خراب کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں 24 نومبر سے پہلے یا 24 نومبر کے حوالے سے. یہ سارے پلانز ہیں, کبھی ججز کی طبیعت خراب, کبھی کسی اور کی خراب. تو ناظرین, آج کے لیے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.